सो वेल दोस्तों, चैट जीपीटी ने अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है, इमेज 2.0। लिटरली में ये जो मॉडल है, इसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी को इसने बढ़ाया है ना, वो अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में इसमें जो टेक्स्ट रेंडरिंग को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़ लैंग्वेज को भी बहुत अच्छी तरीके से टेक्स्ट जनरेट कर पा रहा है। चाहे वो इमेज एडिटिंग की बात हो, या कंसिस्टेंट कैरेक्टर की बात हो, या किसी भी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है वो था एक्सपेक्ट रेशियो के ऊपर। इसको भी इसने बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर दिया है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कि आखिर ये इमेज किस तरीके से जनरेट कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गो। सो नाउ चैट जीपीटी को आप यूज़ करने के लिए मैं इसका यहाँ पे फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसका पेड वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी के साथ इमेज जनरेट करने का मौका मिलता है। तो मैं यहाँ पे अभी फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ। पेड वाले में क्या है कि आपको जो भी थिंकिंग मॉडल के साथ मिलता है ना, वहाँ पे आप इमेज को एक पूरा वेबसाइट के बेसिस पर इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अभी फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने इसको यहाँ इमेज दिया और मैं चाहता था कि मैं किसी एक इमेज का, किसी एक प्रोडक्ट का फोटोशूट कर सकें। तो जिसके लिए मैंने इसको इमेज दिया और बोला क्रिएट अ लग्जरी ब्राइडल साड़ी फोटोशूट फीचरिंग अ इंडियन वुमेन हैवली एम्ब्रॉयडरी साड़ी विच रियल टेक्सचर, ठीक है, और ज्वेलरी पहनी होनी चाहिए, जो लोकेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल ही राजा महाराजा टाइप की होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको बताया एंड इसने मुझे ये आउटपुट दिया। एंड देख सकते हैं कितना रिच एंड क्लासी इसने आउटपुट दिया है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट फोटोशूट करके इसने हमें दे दिया है। इसके बाद मैंने इसको बोला कि टॉप से लेके बॉटम तक मुझे पूरा का पूरा फुल बॉडी शॉट चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया। मेक का एक्सपेक्ट रेशियो 9:16। तो 9:16 में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा आपको टॉप टू बॉटम क्लियर लेआउट मिल जाता है। तो इसने हमें सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए ये आउटपुट दिया। एंड देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरा का पूरा सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है एंड पूरा टॉप टू लेके बॉटम तक सेम आउटपुट हमें दिया है। तो इसके बाद मैंने इसको बोला कि जो हमारा एक साड़ी है उसका हमारा एक वेबसाइट भी डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे एक UI UX डिज़ाइन करके दे। उसमें कुछ फीचर्स के बारे में मैंने उसको बताया, जैसे कि यहाँ पे क्लियर लेआउट होना चाहिए, फाइनेंस के बारे में एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू का एक वो होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, ग्रोथ चार्ट होना चाहिए, नोटिफिकेशन पैनल होना चाहिए। तो इस तरीके का मैंने इसको कुछ पॉइंट बताए। तो इसने यहाँ पे पहले डिस्कस किया, यहाँ पे इसने कई सारे पैरामीटर पे इसने डिस्कस किया। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने पहले ये इमेज जनरेट किया, फिर इसने हमें ये लेआउट बना के दिया, फिर यहाँ पे इसने 3 से 4 पूरा का पूरा सर्च किया, वेब बेस के पेज पे पहले इसने सर्च किया एंड उसके बाद यहाँ पे इसने हमें पूरा का पूरा एक प्रॉम्प्ट बना के दिया। तो उसके बाद मैंने उसको बोला जो भी इसने सर्च किया है उस पर पूरा का पूरा क्रिएट करके हमको दे दे। तो इसके बाद इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया। यहाँ पे इसने लेफ़्ट साइड में कई सारी चीज़ें पूरा UI UX बना के दिया। मैं आपको थोड़ा इसका जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इसने हमें साड़ी क्राफ्ट लेफ्ट साइड में डिज़ाइन बना के दिया है, डैशबोर्ड, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, इन्वेंट्री, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, सेटिंग्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे वेलकम बैक, पूरा टोटल रिवेन्यू, ऑर्डर, कस्टमर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसने हमें पूरा लेआउट बना के दिया। अगर आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए कितना मदद हो सकती है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ऐसा बिगनर है तो आपके लिए तो बहुत ही सफिशिएंट काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं चाहता था कि जो हमारा एक इमेज है उसका अलग अलग एंगल कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं देखना चाहता था। इसके लिए मैंने यहाँ एक इमेज दिया एंड उसके बाद मैंने उसको बोला जो भी हमारा एक इमेज है उसको पूरा एक रियल कैरेक्टर के रूप में पहले इसको डिज़ाइन करें, है ना, पूरा रियलिस्टिक बनाए। उसके बाद इसको अलग अलग एंगल के रूप में मैं इसको जनरेट करना चाहता था। इसके लिए मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, फुल साइड। तो 4 साइड मैंने इसको दिया एंड इसने मुझे ये आउटपुट दिया। देख सकते हैं इसने हमें कितना अलग अलग तरीके से व्यू एंगल शॉट दिया है, अलग अलग शॉट दिया है जो मूवीज़ में इस्तेमाल होता है। सो इस तरीके से भी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का फोटोशूट कर रहे हैं या उसका अलग अलग एंगल देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको एक और टेस्ट किया यहाँ पे हेडफोन्स के ऊपर। मैंने इसको बोला कि हमारे पास एक हेडफोन है, तो मैं उसका एक प्रीमियम हेडफोन पूरा का पूरा मार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक पोस्टर डिज़ाइन करके दे। मैंने यहाँ बोला जनरेटा क्रिएटिव एड प्रीमियम, ब्रांड का नाम दिया मॉक्स। तो प्रोडक्ट हमारा ये होना चाहिए, 4 स्लाइड बना के दे, है ना। उसके बाद मैंने इसको ऐड 1 और ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4
ये सारे के सारे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिए, पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया मैंने इसको, एंड इसने मुझे ये आउटपुट दिया। सो आप देख सकते हैं इसने हमें कितना रिच एंड क्लासी आउटपुट जनरेट करके दिया है। पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन इसने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है, एंड जो भी मैंने इसको टेक्स्ट दिया था ना उस टेक्स्ट में कोई भी गलती नहीं कर रहा है, एंड ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी का पूरा आप किसी भी ब्रांड का या मार्केटिंग का इस्तेमाल करने के लिए। सो मैंने इस वीडियो में जो भी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया है वो सारे का सारा प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको बोला कि मेरे को एक कैरेक्टर डिज़ाइन करना है गेम का, तो उसके लिए मैंने उसको बोला कि क्रिएट अ 4 व्यू कैरेक्टर टर्न अराउंड, एनोटेशन डिज़ाइन, कलर कॉस्ट्यूम बता रखा है, एंड कुछ बता रखा है डिस्टिंग्विशिंग मार्क एंड मल्टी इमेजेस कंसिस्टेंसी। तो इसने मुझे ये आउटपुट दिया, एंड देख सकते हैं कि इसने एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, उसका लेफ्ट साइड में देखेंगे कलर पैलेट पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है, एंड उसके साथ साथ इसके जो अलग अलग एंगल है वो भी इसने हमें जनरेट करके दिया है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेक 360 व्यू एंगल जनरेट कर सकता है या नहीं, तो मैं उसको चेक करना चाहता था। इसके लिए मैंने उसको बोला कि एक 360 व्यू एंगल मुझे जनरेट करके दे, डेंस जापानीज़ फॉरेस्ट है उसके रिगार्डिंग, एंड वहाँ पे एक बाइकर है वो रनिंग कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक मुझे जनरेट करके दे इमेज। तो इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दिया। पूरा का पूरा 360 व्यू एंगल है, एक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, एंड यहाँ पे बाईसाइकिल है तो वो थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 360 व्यू जनरेट करके इसने हमें दिया है। तो इस मामले में भी चैट जीपीटी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा मैंने इसको एक और इमेज दी, मैं चाहता था कि जो भी हमारा हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको कैसे स्कैन कर पाता है या नहीं, तो इसके लिए मैंने इसको ये इमेज दिया था। काफ़ी सही हैंड राइटिंग तो नहीं है लेकिन समझने लायक तो है, तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ प्रॉम्प्ट दिया, यूज़ अ गिवन इमेज, क्रिएट अ स्टडी नोट्स पेज विद अ हैंड राइटिंग नो स्टाइल बट रीडेबल हैंड राइटिंग एंड टेक्सचर टॉप टू बॉटम व्यू। तो इसने यहाँ पे ये इमेज जनरेट करके दिया। मैंने इसको मैच करके भी देखा था, कुछ कुछ जगहों पे गलती कर रहा है हैंड राइटिंग में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसको समझ नहीं पाएगा जो ह्यूमन से लिखी हुई हैंड राइटिंग होती है। तो 100% तो नहीं, लेकिन 60 to 70% ही है, काफ़ी हद तक कॉपी कर पा रहा है। सो इसके बाद मैं देखना चाहता था कि चैट जीपीटी हिंदी टेक्स्ट में कैसे काम करता है, जो कि ये मॉडल क्लेम भी करता है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग बुक कवर होना चाहिए और जिसका हिंदी टाइटल होना चाहिए सफलता मेहनत से मिलती है। तो पूरा का पूरा एक बुक कवर मेरे को डिज़ाइन करके दे, एंड इसने मुझे ये आउटपुट दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन को मेंटेन किया है, एंड जो भी टेक्स्ट है उसमें कोई भी गलती नहीं करी है। यहाँ पे चैट जीपीटी जो है हिंदी टेक्स्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड कर पा रहा है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एक इमेज दिया, मैं चाहता था कि इस इमेज की पूरी एडिटिंग कैसे की जा सकती है उस पर्सपेक्टिव में मैंने इसको इमेज दिया। कोई भी एक रैंडम इमेज थी इंटरनेट पे, मैंने इसको यहाँ पे दिया, एंड मैंने इसको बोला कि इस इमेज को यूज़ करे एंड इसको एडिट करे, इसको एनहेंस करे बहुत अच्छी तरीके से, स्क्रीन टोन पूरा DSLR तरीके से जो इमेज को कैप्चर किया जा सकता है उस तरीके से मेरे को बना के दे, है ना। तो इसने मेरे को ये इमेज जनरेट करके दिया। काफ़ी सही इमेज है, बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है, इमेज को हाईलाइट कर दिया है, कलर ग्रेडिंग कर दिया है, काफ़ी सही है। तो इसके बाद मैंने उसको बोला कि जो हमारी इमेज है इसको क्या करे कि पूरा का पूरा इसका जो हेयर स्टाइल है वो चेंज कर दें, कौन सा हेयर स्टाइल इस पर सूट करता है। तो इसके लिए इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया। यहाँ पे इसने 4 से 5 हेयर स्टाइल हमें बताए, मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने 4 से 5 पहले हमारे लिए पूरा का पूरा एक हेयर स्टाइल जनरेट किया, एंड जो फाइनली इसके ऊपर सूट करेगा इस फेस के ऊपर उसको यहाँ पे जनरेट किया। सो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर स्टाइल को मैच करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको बोला कि जो भी इसके ऊपर स्कार्फ है इसने जो ओढ़ रखा है उसको रिमूव कर दे, तो कर पाता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इसको चेक किया, प्रॉम्प्ट दिया इसके लिए मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव द हेयर स्कार्फ, तो इसने वो भी कर दिया। यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली इस चेहरे के ऊपर से जो स्कार्फ था ओढ़ रखा था उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं चाहता था कि जो ये लड़का है इसको एक पूरा का पूरा इसका लुक चेंज कर दे, कपड़े चेंज कर दे, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दे, एंड इस पर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा वो चेंज कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पे इसने रिसर्च करी, पहले मैंने यहाँ पे इसको एक रिसर्च करी थी। उसके बाद मैंने इसको बोला जो भी इसने यहाँ रिसर्च करी है उसके बेस पर ये इमेज जनरेट करके हमको दे दे। तो यहाँ पे इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया है। पूरा का पूरा जो भी इमेज था, कपड़े पहने थे इसने, तो सारे के सारे इसने चेंज कर दिए। उसके बाद मैंने उसको बोला कि जो भी ये इमेज है मुझे इसका एक पोस्टर कवर बनाना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि एक फ़ोटोशूट तैयार करें गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि कवर पेज होना चाहिए, जो कि 10 साल के बच्चे ने
एक पूरा का पूरा क्लाइम माउंटेन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने पूरा का पूरा रिच एंड क्लासी इमेज हमें जनरेट करके दिया है। तो इस तरीके से भी आप 4 से 5 इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये हमारी इसकी बेस इमेज थी एंड इसके बाद इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया, फिर ये दिया, फिर उसके बाद ये एंड फाइनली ये। तो ना इसके बाद मैं देखना चाहता था कि वेब सर्च के बेसिस पर कैसे इमेज जनरेट करके देता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सीधा इसका प्रॉम्प्ट दिया, क्लियर क्लीन मॉडर्न इन्फोग्राफिक जनरेट करके दे, कैसे एआई काम करता है ना। तो उस तरीके से मेरे को पूरा एक प्रोफेशनल एआई कैसे काम करता है उसको डिज़ाइन करके दे पेज। तो उसने हमें ये पेज डिज़ाइन करके दिया पूरा। पहले बताया कैसे डाटा इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीज़ है। एंड उसके बाद इसने हमें सेकंड इमेज जनरेट करके दी, ये सेम इमेज है बट थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद मैंने इसको एक और इनपुट दिया, मैंने उसको बोला कि रीजनरेटेड कॉमिक स्टाइल में इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया। देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कॉमिक के स्टाइल में जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी भी छोटे बच्चों को समझाना हो एआई कैसे काम करता है तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि वेब सर्च के बेसिस पर कैसे इमेज जनरेट करके देता है। तो अगर मैं इसे कोई भी एक वेबसाइट का लिंक देता है एंड उसके ब्याह पे इमेज जनरेट करने को कहता तो ये नहीं कर पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री वर्जन में वो हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया मैंने यहाँ पे एंड बोला कि जो भी इस पेज के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इन्फोग्राफिक्स है, चार्ट्स है, तो उसको एक पूरा का पूरा पहले एक्सट्रैक्ट करके हमको दे। तो ये सारी चीज़ें इसने हमें निकाल के दी एंड उसके बाद मैंने इसको बोला यहाँ लास्ट में जो भी इसने हमें डिटेल दी है, सर्च करके दिया है, उसके ब्याह पे पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड बना के दे। तो इस तरीके से इसने हमें ये पूरा फाइनली एक डैशबोर्ड बना के दे दिया है। यहाँ पे ज़ोहो कॉरपोरेशन की एक वेबसाइट थी तो उसका डाटा मैंने इस्तेमाल किया। लेफ़्ट साइड में सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, राइट साइड में इसने पूरा का पूरा विजुअलाइज तरीके से, ग्राफ तरीके से हमें बता रखा है। तो ना इसके बाद मैंने एक और इस पर ट्राई किया कि मैं एक एसी ख़रीदना चाहता हूँ तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे इस पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मैं एक एसी ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैंने अपने कुछ पॉइंट्स बताए कि मैं स्टेबलर चाहता हूँ, उसमें सर्विसिंग कैसी होनी चाहिए और ब्रांड सपोर्ट होना चाहिए उसमें, फ़िल्टर और कैटेगरी मैंने बताई और बजट बताया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले ये रिसर्च करेगा जो कि हमारे लिए इसने करी भी है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के सारे बताए एंड जो भी हमने पॉइंट दिए थे, रूम का साइज़ क्या होगा, 5 स्टार, इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, फ़िल्टर, सर्विसिंग, है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इसने पूरा का पूरा डिटेल में रिसर्च करी है। उसके बाद उसके बाद मैंने उसको बोला कि बेस ऑफ दिस कन्वर्सेशन 5 एसी मुझे रिकमेंड करे बिहाफ ऑफ दी कन्वर्सेशन। तो इसने हमें ये आउटपुट दिया है। मैं इसको आप थोड़ा क्लोजर लुक दिखाता हूँ। तो यह देख सकते हैं इसने हमारे लिए पूरा का पूरा एक अच्छा खासा डिज़ाइन लेआउट बना के दिया है। यहाँ पे इसने बताया कि LG, पैनासोनिक, 5 तरीके के एसी बताए हैं, रेट बताए हैं, कंपैरिजन भी यहाँ पे बताएं इसने किस किस तरीके से। इस तरीके से कोई भी आप प्रोडक्ट की शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने उसको बोला कि हमारे लिए पूरा का पूरा एक इंस्टाग्राम क्राउजल बना के दे, जो भी आज की इमेजेस है उसके भी आप पे। तो जो हमारा स्टाइल होना चाहिए वो टैग फोकस होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से मेरे को पूरा का पूरा क्राउजल बना के दे। तो क्राउजल के फॉर्म में अलग अलग पेज तो नहीं दिए, एक ही पेज में सारा घुसेड़ दिया इसने। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन इसने जनरेट नहीं किया। तो फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड ही चीज़ें मिलेगी, तो इस तरीके से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्राउजल बनाने के लिए। अगर आप इसको 1 बाय 1 देंगे तो शायद ये आपको बना के दे भी दे। सुनो, इसके बाद मैं देखना चाहता था कि किसी भी एक पोस्टर को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है, ये डिज़ाइन कर भी पाता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इसको एक पहले पूरा एक वेब पेज दिया, एक इमेज दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि एक स्टोरी बना के दे हमारे लिए, जो कि इंडिया को एक स्पाइस ऑफ लैंड कहा जाता था उसके रिगार्डिंग। तो इसने हमें ये इमेज बना के दिया है। आप देख सकते हैं इस इमेज में इसने कई सारी चीज़ों का हाईलाइट किया है। स्पाइसेस ऑफ लैंड, अ स्टोरी ऑफ इंडिया एक्सेंट टाइम, लैंड ऑफ मैनी फेवर्स। तीसरे पे से बताए कि पाथ ऑन ट्रेड्स, रूथ इन विजडम। सो जो भी हमारे कई सारे जो स्पाइसेस की जो जड़ें रही हैं, किस तरीके से स्पाइसेस को इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था, किस तरीके से उसका जो भी विस्तार हुआ, उस तरीके से सारी की सारी चीज़ें इसने हमें बताई है। सो वेब पेज के बेसिस पर जो ये सर्च करता है ना, वो बड़ी कमाल की बात है। उसके बाद हिंदी टैग्स को किस तरीके से रेंडर कर पा रहा है उसको चेक करने के लिए मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी अ करंट कंडीशन, हीट वेव इन इंडिया, टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो एक इलिस्ट्रेटिव स्टाइल हमको बना के दे। तो इसने हमें ये इमेज बना के दिया है।
अब देख सकते हैं हीट वेव, भारत की वर्तमान स्थिति, भारत के कई हिस्सों में भीषण लू प्रकोप जारी है, सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद लू के प्रभाव अलग अलग टाइप बता रखे हैं, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे इसने हमें बताया कि सावधानी क्या क्या होनी चाहिए आपातकालीन। तो टैक्स में मेरे को अभी तक काफ़ी कोई इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं दिखी है, छोटी मोटी मात्राओं में या छोटी मोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल बाकी तो सारा सही है। सो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी ठीक कर ही देगा चैट जीपीटी आने वाले टाइम में। सो हिंदी टैक्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से 80 to 90% काम कर रहा है। एंड इस तरीके से भी आप किसी भी चीज़ का पूरा एक पोर्ट्रेट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको बोला, जो हमने एक साड़ी डिज़ाइन किया था, एक साड़ी का फ़ोटोशूट किया था, उसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा एक ब्रांड डिज़ाइन चाहिए। पूरा हमें एक स्टार्टअप है, हमें पूरा का पूरा एक ब्रांड डिज़ाइन चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया, हाई व बिजनेस, मुझको एक कंप्लीट ब्रांडिंग डिज़ाइन चाहिए, ब्रांडिंग आइडेंटिटी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इसने रिसर्च किया, यहाँ पे पहले बताया कम्प्लीटली सारी ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए साड़ी की। तो इसने हमें 6 इमेज यहाँ पे जनरेट करके दिया है, स्वाति नंदन साड़ी, है ना। तो कई सारे इसने हमारे लिए पूरा का पूरा लोगो एंड पूरा का पूरा एक लोगो स्टाइल में जनरेट करके दिया है। उसके बाद इसने हमें बताया कि कलर पैलेट क्या क्या होने चाहिए आपकी वेबसाइट के, है ना। यहाँ पे इसने ये बता रखा है, ये है थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए, फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप कौन कौन से कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को इसने यहाँ पे बताया है। उसके बाद इसने यहाँ पे पैकेजिंग के भी आइडियाज़ बताए हैं। पैकेजिंग इस लाइक की यहाँ पे पहले ये बता रखा है, इस तरीके से पैकेजिंग हो सकती है एंड कुछ इस तरीके से भी। तो इसने 4 से 5 तरीके से हमें आइडिया बताया किस तरीके से पैकेजिंग करी जा सकती है। उसके बाद जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग है उसको किस तरीके से किया जा सकता है, इंस्टाग्राम का पेज कैसे होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा थीम लेआउट कैसे होना चाहिए, है ना, किस तरीके से आप उसमें वर्क करेंगे, किस तरीके से आप उसमें पोस्ट करेंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इसने हमें बताया है। सो किसी भी बिगिनर के लिए जो भी स्टार्टअप कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो वो किस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे कुछ मॉकअप भी बताए हैं इसने, जो भी आपका बिजनेस कार्ड है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, कलर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उन सारी चीज़ों के बारे में इसने हमें बताया है। सो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता था, जो हमारी साड़ी थी उसके लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि हमारा एक साड़ी का बिज़नेस है, तो उसके लिए मेरे को एक पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो मैंने इसको यहाँ सारी अपडेट दिया एंड इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दिया। यहाँ देख सकते हैं इसने हमारे लिए कितना बढ़िया और कितना रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके दिया है, कितना मार्केटिंग के पर्पज़ से कितना सही इमेज इसने जनरेट करके दिया है। मैं इसका प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। पर आप देखिए रियलिस्टिक में कितना चैट जीपीटी और जेमिनाई से आगे जा चुका है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं चाहता था कि जो इंडिया के उत्तराखंड के जो 5 फेमस प्लेसेस हैं उसके बारे में मेरे को बताएं, है ना। इसका स्टाइल होना चाहिए इंडियन पोस्टर हैंडक्राफ्ट स्टाइल। सो उस तरीके से इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया, जहाँ पे इसने हमें 5 पूरे के पूरे प्लेसेस के बारे में बताया है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। डिस्कवर उत्तराखंड, देवभूमि ऑफ गॉड्स ऑफ लैंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल, मैसूर, ऋषिकेश। सो 4 से 5 प्लेसेस के बारे में बताया है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया है क्या क्या है वहाँ पे। सो इस तरीके से भी आप किसी भी टूरिस्ट के लिए पूरा का पूरा एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली मैंने इसको बोला कि हमारे पास एक कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग मेरे को एक पूरा कॉमिक पेज के बिहाफ पे पूरा का स्टोरी टेलिंग करके मेरे को दे। तो इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दिया। देखिए कितना रुक के कितना क्लासी एंड कितना पूरा का पूरा रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके दिया है। शक्तिमान एंड जो हमने मैन दिया था, पूरा का पूरा कैरेक्टर कंसिस्टेंसी जो वो मेंटेन कर रहा है। सो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कॉमिक स्टाइल पेज को जनरेट करने के लिए, स्टोरी टेलिंग बनाने के लिए। सो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखें तो चैट जीपीटी इमेज जनरेशन मॉडल है अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है। कंपेयर करें जेमिनाई से तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी और जेमिनाई का कंपैरिजन करूं, कमेंट में ज़रूर बताना।